लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा को पुलिस ने दोबारा भेजा नोटिस। आज सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया। लखनऊ रेंज की आईजी लक्ष्मी सिंह ने कहा, एफआईआर में दर्ज आरोपी अगर पूछताछ के लिए नहीं आते हैं तो हम अदालत का रुख करेंगे और लीगल कार्रवाई शुरू करेंगे। आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी और पूछताछ के लिए बनी पुलिस टीम, आईजी लक्ष्मी सिंह ने दी जानकारी। लखनऊ में बैठक में हिस्सा लेने के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी पहुंचे लखीमपुर। मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने बेटे की खराब तबीयत का हवाला दिया, कहा कि बेटा कहीं भागा नहीं है, आज हाजिर होगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने कानून व्यवस्था पर जताया भरोसा, बोले मेरा बेटा बेकसूर है। प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर लिखा, आज जिला कांग्रेस कमेटियां भगवान वाल्मीकि के मंदिर में सफाई करेंगी। देश के करोड़ों दलितों और महिलाओं का अपमान भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रियंका गांधी ने लखनऊ की दलित बस्ती में लगाए झाड़ू, कहा कि झाड़ू लगाना स्वाभिमान और सादगी का प्रतीक। योगी आदित्यनाथ पर दलित विरोधी सोच का आरोप लगाया। प्रियंका गांधी ने यूपी पुलिस पर उठाया सवाल, कहा आशीष मिश्रा को क्यों गिरफ्तार नहीं करती पुलिस। निष्पक्ष जांच के लिए मंत्री का बर्खास्त होना जरूरी। आशीष मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने तक भूख हड़ताल पर रहेंगे नवजोत सिंह सिद्धू। लखीमपुर हिंसा में मारे गए पत्रकार रमन कश्यप के घर पर मौजूद। लखीमपुर खीरी कांड से पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश में समाजवादी पार्टी भी। आज अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फटकार, कहा कि धारा 302 का केस है तो आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। पूछा क्या मैसेज देना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्या दूसरे मर्डर केस के आरोपी को भी इसी तरह का ट्रीटमेंट देती है यूपी सरकार। दशहरे के बाद अगली सुनवाई। लखीमपुर केस में आरोपी लव कुश और आशीष पांडे को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। एक दिन पहले हुई थी दोनों की गिरफ्तारी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, किसी भी कीमत पर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तंज, समन के साथ भेजे जा रहे गुलदस्ते। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा दे इस्तीफा। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला की अपील, मंत्री अजय मिश्रा के खिलाफ 3.5 साल पुराने हत्या के आरोप में स्पेशल बेंच ले संज्ञान। कपिल सिब्बल ने पीएम पर उठाए सवाल, बोले अगर विपक्ष में होते तो इस घटना पर कैसी प्रतिक्रिया देते। कपिल सिब्बल ने कहा कि किसानों पर ही नहीं, कश्मीर में टीचर्स पर हुए आतंकी हमले पर भी पीएम चुप हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बयान, पीएम मोदी की कथनी और करनी में फर्क है। 1 साल से किसान धरने पर बैठे हैं। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद का अल्टीमेटम, 7 दिन के भीतर आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ तो पीएम आवास का करेंगे घेराव। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का कांग्रेस पर निशाना, का मुद्दा विहीन हो गई है विपक्षी पार्टियां। लखीमपुर घटना पर सियासत कर रहे हैं विपक्ष। आज शाम लखनऊ में यूपी बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक। लखीमपुर खीरी कांड पर भी हो सकती है चर्चा। सीएम योगी ने 2022 चुनाव से पहले लखनऊ में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। अवध रीजन के सांसद, विधायक और कार्यकर्ता शामिल हुए। काशीराम की पुण्यतिथि पर आज मायावती लखनऊ में करेंगी रैली। सुबह 10 बजे काशीराम स्मारक स्थल जाकर देंगी श्रद्धांजलि। ड्रग्स केस में आर्यन खान को नहीं मिली जमानत, अभी आर्थर रोड जेल में ही रहेंगे। सोमवार को सेशंस कोर्ट जाएंगे आर्यन के वकील, नए सिरे से बेल याचिका दायर करेंगे। अरबाज मर्चेंट और मुनमुन भी बेल याचिका की खारिज। कोर्ट ने कहा कि इस जमानत याचिका पर हम सुनवाई नहीं कर सकते हैं। आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और ड्रग पेडलर अजीत कुमार के बीच व्हाट्सएप चैट में कोडवर्ड फुटबॉल का इस्तेमाल किया गया। किला कोर्ट में सुनवाई के दौरान फुटबॉल के मतलब का खुलासा हुआ। फुटबॉल का मतलब है भारी मात्रा में ड्रग्स। आर्यन और दूसरे 5 आरोपियों को आर्थर रोड जेल की बैरक नंबर 1 में रखा गया। सभी एक साथ जेल के स्पेशल क्वारंटीन सेंटर में। एनसीबी के डायरेक्टर समीर वांखड़े का बयान, क्रूज ड्रग्स पार्टी के मामले में हमारे पास पुख्ता सबूत हैं, केस अपने अंजाम तक जरूर पहुंचेगा। आर्यन के समर्थन में शाहरुख खान के बंगले मन्नत के बाहर फैंस का जमावड़ा। शाहरुख का सपोर्ट करने के लिए जुट रहे हैं फैंस। श्रीनगर के नाटीपुरा इलाके में आतंकियों ने पुलिस टीम पर हमला किया। जवाबी कार्रवाई में लश्कर का एक आतंकी ढेर, दूसरा आतंकी भागने में कामयाब। मारे गए आतंकी का नाम आकिब बशीर, शोपियान का रहने वाला था आकिब। मारे गए आतंकी से हथियार और गोला बारूद भी बरामद। गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा को आज दिल्ली बुलाया। घाटी में हो रहे आतंकी हमले को लेकर चर्चा करेंगे। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि घाटी में खूनी वारदात को अंजाम देने वालों को चुन चुनकर सफाया किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के खिलाफ साजिश बर्दाश्त नहीं होगी। रैना ने कहा कि आर्टिकल 370 के बाद खुशहाली की ओर बढ़ रहा है जम्मू कश्मीर। अलगाववादी और पाकिस्तानी डर के माहौल को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गुजरात के गांधीनगर में गृह मंत्री अमित शाह ने किया पीएसएम हॉस्पिटल और ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन। स्वामीनारायण विश्व मंगल गुरुकुल ने बनाया है हॉस्पिटल। अमित शाह ने गांधीनगर की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। पलसर गांव की झील के रिस्टोरेशन वर्क का भी जायजा लिया। गांधीनगर में मनसा देवी मंदिर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। मनसा देवी की पूजा अर्चना करके आशीर्वाद लिया। 18 अक्टूबर को वाराणसी और कुशीनगर जा सकते हैं पीएम मोदी। विकास योजनाओं का उद्घाटन कर सकते हैं। 24 अक्टूबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड में शहीद सम्मान यात्रा में शामिल होंगे। आज से मणिपुर के 2 दिवसीय दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कई चुनावी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। प्रशांत किशोर के बयान पर कांग्रेस टीएमसी में घमासान। छत्तीसगढ़ के मंत्री
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को टीएमसी का जवाब। ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर बघेल के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, अपने वजन से ऊपर पंच करना आपको शोभा नहीं देता। वार पलटवार का सिलसिला प्रशांत किशोर के ट्वीट से शुरू हुआ था। गुरुवार को कांग्रेस पर तंज करते हुए प्रशांत किशोर ने ट्वीट किया, जिन लोगों को लगता है कि लखीमपुर कांड की वजह से कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष त्वरित वापसी करेगा, वो गलतफहमी में है। प्रशांत किशोर के इस ट्वीट के बाद भूपेश बघेल का आया था ट्वीट। बघेल ने लिखा था, जो लोग अपनी सीट भी नहीं जीत सकते, कांग्रेस नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करके राष्ट्रीय स्तर पर विकल्प बनाने की सोच रहे हैं, उन्हें बड़ी निराशा हुई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में फेरबदल के सवाल पर बोले टीएस सिंहदेव, किसी भी तरह के बदलाव पर कांग्रेस हाईकमान फैसला लेगा। आज महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में होगा चिप्पी एयरपोर्ट का उद्घाटन। उद्धव ठाकरे के साथ साथ नारायण राणे भी मंच पर मौजूद रहेंगे। राणे की गिरफ्तारी के केस के बाद पहली बार एक मंच पर नजर आएंगे उद्धव और राणे। दोनों के बेटे नीतीश राणे और आदित्य ठाकरे भी मंच साझा करेंगे। एक हफ्ते में दूसरी बार डाउन हुआ फेसबुक। 2 घंटे तक रही समस्या, स्टेटमेंट जारी करके मांगी गई माफी। फेसबुक के साथ इंस्टाग्राम में भी दिक्कत आई। दोनों कंपनियों के मालिक मार्क जकरबर्ग। टाटा सन्स को मिली एयर इंडिया की कमान। 18,000 करोड़ की बोली लगाई। एयर इंडिया के विनिवेश पर सरकार का बड़ा फैसला। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट के सेक्रेटरी तुहिन कांता ने बताया कि इस डील से सरकार को 2,700 करोड़ रुपए कैश मिलेंगे। एयर इंडिया के संचालन की जिम्मेदारी टाटा की होगी। जमीन दफ्तर सरकार के पास रहेंगे। 68 साल बाद टाटा की हुई एयर इंडिया। रतन टाटा ने ट्वीट कर कहा, वेलकम बैक। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, उम्मीद है टाटा सन्स देश और जनता की अच्छी सेवा करेगी। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा, एयर इंडिया की उड़ान बंद नहीं होनी चाहिए थी। टाटा के जुड़ने से और तरक्की करेगा एयर इंडिया। बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने भी एयर इंडिया का टाटा सन्स को देने का किया समर्थन। बोले कि पीएम मोदी का यह सबसे बेहतरीन फैसला। बंगाल उपचुनाव के लिए बीजेपी ने 20 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। शुभेंदु अधिकारी, लॉकेट चैटर्जी, गिरिराज और स्मृति ईरानी के नाम शामिल है। बिहार उपचुनाव में आरजेडी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट में बोले तेज प्रताप यादव, मेरा नाम ना सही, मां और दीदी का नाम होना चाहिए था। हिमाचल उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। बघेल, चन्नी और सिद्धू समेत 20 नाम। 30 अक्टूबर को है लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव। रंजीत सिंह हत्याकांड में दोषी ठहराया गया राम रहीम। 19 साल पुराने केस में 5 लोग दोषी। 12 अक्टूबर को सुनाई जाएगी सजा। उपहार सिनेमा कांड में सबूतों से छेड़छाड़ के मामले में सुशील और गोपाल अंसल दोषी करार दिए गए। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ का दोषी ठहराया। यूपी के संत कबीर नगर में धनघटा पुलिस स्टेशन पर बिजनेसमैन की पिटाई का मामला सामने आया। 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया। यूपी के मिर्जापुर में नाव चलाने पर 2 महीने की रोक से मछुआरों का भड़का गुस्सा। थाली बजाकर मछुआरों ने महिलाओं और बच्चों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। एक दिन में 2 हत्याओं से दहला गुरुग्राम। मेडिकल यूनिवर्सिटी में छात्र की हत्या। होटल में भी एक शख्स का मर्डर। पुलिस केस दर्ज कर जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्कूल की अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का एक हिस्सा गिरने से हादसा, एक छात्र की मौत। महाराष्ट्र के नागपुर में नाबालिग से गैंगरेप। 7 लोगों पर आरोप। अब तक 4 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 3 फरार। एमपी के धार में जादू टोने के शक में महिला को निर्वस्त्र करके पिटाई का मामला सामने आया। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पूर्व गृह मंत्री रामविलास पासवान की पहले पुण्यतिथि पर दिल्ली में कार्यक्रम। लालू यादव, तारिक अनवर समेत कई नेता जुटे। लालू यादव ने कहा कि रामविलास पासवान ने सामाजिक न्याय के लिए जीवन भर संघर्ष किया। केंद्र सरकार से पासवान को भारत रत्न देने की मांग की। हैदराबाद के कई इलाकों में रात भर हुई तेज बारिश, जनजीवन बेहाल। हैदराबाद के वनस्थलीपुरम में एक शख्स भारी बारिश की वजह से पानी में बहा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हैदराबाद में भारी बारिश से पॉश इलाकों और बाजारों में भरा पानी। कई जगहों पर लोगों ने बंद की दुकानें। हैदराबाद ओल्ड सिटी में घरों के अंदर घुसा पानी, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। गुरुग्राम के सेक्टर 47 में शुक्रवार को खुले में नमाज पढ़ने का विरोध। रेसिडेंट्स ने भजन कीर्तन करके किया। मौके पर तैनात किया गया भारी तादाद में पुलिस बल। अमृतसर में चोरों ने एक घर में अकेली महिला को बनाया दिन दहाड़े निशाना। बुजुर्ग महिला के हाथों से सोने के कड़े उतारकर फरार हो गए 2 बदमाश। सीसीटीवी में कैद हुई लूटपाट की वारदात। पुलिस कर रही है अपराधियों की तलाश। राजस्थान के दौसा में खाद की किल्लत। दुकान के बाहर किसानों की भारी भीड़। इंतजार के बाद भी नहीं मिल रही है खाद। रबी के फसल के लिए खाद का खेतों में डाला जाना बेहद जरूरी। खाद की कमी की वजह से किसानों के सामने फसल का संकट। आगरा में समाजवादी पार्टी का ईंधन के दामों में इजाफे के खिलाफ प्रदर्शन। बाइक को जलाकर विरोध जताया। आगरा में समाजवादी पार्टी ने पेट्रोल पंप पर तेल भराने आए लोगों को बांटे गुलाब। ईंधन की कीमत बढ़ने पर विरोध जताया। दिल्ली में इलेक्ट्रिक शोरूम में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मुश्किल से बुझा पाई आग। यूपी के संभल में कार के ट्रैक्टर से टक्कर के बाद 3 लोगों की मौत, 1 बुरी तरह से घायल। मुंबई इंडियंस का लगातार तीसरी बार आईपीएल जीतने का सपना टूटा। हैदराबाद में 42 रन से जीत के बाद प्लेऑफ से बाहर केकेआर को मिला है प्लेऑफ का टिकट।
मुंबई इंडियंस नेट रन रेट के जरिए पीछे था और अंक तालिका में कोलकाता मुंबई दोनों के आगे 14-14 अंक थे। अपने आखिरी मुकाबले में मुंबई ने 235 रन बनाकर अपना सबसे बड़ा स्कोर बनाया। जीत का पीछा करने उतरी हैदराबाद की टीम 20 ओवर में 193 रन ही बना सकी। मुंबई की तरफ से ईशान किशन ने धमाकेदार पारी खेलते हुए 32 गेंदों में 82 रन बनाए और सूर्य कुमार यादव ने 40 गेंदों में ताबड़तोड़ 80 रन की पारी खेली। ईशान ने 16 गेंदों में लगाई 50, बने प्लेयर ऑफ द मैच। हैदराबाद की तरफ से मनीष पांडे ने सबसे अधिक 69 रन की पारी खेली। जेसन रॉय 34 और अभिषेक शर्मा ने 33 रन की पारी खेली। मुंबई की तरफ से जसप्रीत बुमराह, कुल्टर नाइल और जेम्स निशम को 2-2 विकेट मिले और हैदराबाद के जेसन होल्डर ने मुंबई के 4 विकेट चटकाए। आईपीएल के दूसरे मैच में बेंगलोर ने दिल्ली को 7 विकेट से हराया। बेंगलोर के श्रीकर भरत ने आखिरी गेंद में छक्का लगाकर जीत दिलाई। दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 164 रन बनाए। पृथ्वी शॉ 48 और शिखर धवन ने 43 रन की पारी खेली। जीत के लिए 165 रनों का पीछा करने उतरी आरसीबी की टीम ने 3 विकेट खोकर जीत हासिल की। आरसीबी के शिखर भरत ने नाबाद 78 रन बनाए और शिखर को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। आरसीबी को मिले शुरुआती झटके के बाद शिखर ने संभाला मोर्चा। मैक्सवेल ने 51 और डिविलियर्स ने 26 रन की पारी खेली। आईपीएल के लीग मुकाबले खत्म होने के बाद अब प्ले ऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बनी कोलकाता। दिल्ली, चेन्नई और बेंगलोर पहले ही अपना स्थान बना चुकी है। 10 अक्टूबर से शुरू होंगे प्ले ऑफ के लिए मुकाबले। पहले क्वालिफायर में आमने सामने होंगे दिल्ली और चेन्नई। भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मैच आज। पहला मैच चढ़ गया था बारिश के भेंट। टी20 विश्व कप से पहले आज होगी बीसीसीआई और सेलेक्टर्स की मीटिंग। टी20 की टीम में हो सकता है बदलाव। भारत 15 सदस्यीय टीम की पहले ही कर चुका है ऐलान। एशेज सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया जाएगी इंग्लैंड की टीम। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड शर्तों के साथ टीम को भेजने के लिए राजी हुई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।